हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज मैं वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप इसके क्वेश्चनों को कैसे आप आसानी से हल कर पाएंगे आप देखेंगे। तो ठीक है, तो आइए टॉपिक पे है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लीज देखेंगे। इसको दिया है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबी दूरियां कड़ी में 3 सेंटीमीटर, 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर और 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिमाप क्या होगा? एक त्रिभुज है, तो पुत्रों ये त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है ना। इसका कहता है कि इस त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर होंगी, ये और ये आपके बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर है। इसमें कहा है कि इसके अंदर अभ्यंतर मतलब अंदर कहीं पर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से कहीं पर आप पॉइंट ले लीजिएगा, उस पॉइंट से उसकी लांबिक दूरियां का मतलब इस बिंदु से इस पे एक लंब डाला जाए, इस बिंदु से इस पे एक लंब डाला जाए और इस बिंदु से इस पे एक लंब डाला जाए। तो ये लांबिक दूरियां क्रमशः दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो यहां पे दिया है, इसको देंगे तो ये दिया है कड़ी में 3, इसको मान लीजिए ये दिया है आपका 2√3 दिया हुआ है, 2√3 दिया है। और ये वाला लंबी दूरी मान लीजिए आपका दिया हुआ है, दिया है 5√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब होगा, अगर ये साइड हमको मालूम हो जाए तो साइड में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे ऑटोमेटिक आसानी से निकल कर चला आएगा। तो हम लोग वही निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते क्या है हम लोग, यहाँ पे इस सेंटर जो हुआ है, इस सेंटर से इसको मिला देते हैं। ठीक है, दूसरा पेन का यूज कर रहा हूं। इस सेंटर से क्या करिएगा, इस सेंटर से इसको मिलाइएगा, इस सेंटर से इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको मिला देंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिभुज आपको दिखाई देंगे। 3 त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज? तो आप देख लीजिए, मैं इस त्रिभुज को दिखा रहा हूं। एक त्रिभुज आपका ये दिखेगा, दूसरा त्रिभुज आपका ये दिखेगा और तीसरा त्रिभुज आपको ये दिखता है। अगर इन तीनों त्रिभुजों को, क्षेत्रफलों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो अलग अलग निकाल करके अगर जोड़ दिया जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है आपका। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हम तो लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसके तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इस अंदर यहां पे कह सकते हैं आप ऐसे लीजिए, ए बी सी और यहां पर ओ, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ सी प्लस आप कह सकते हो ओबीसी प्लस ओबीसी का क्षेत्रफल, है ना। अर्थात तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अगर हम लोग बराबर कर देंगे तो ये पूरा त्रिभुज आपका निकल करके आ जाता है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a²। ए क्या है? तो साइड है आपका। ठीक है, ये बराबर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब इसमें देखेंगे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आप जानिएगा, ये किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो इसी फार्मूला का यहाँ प्रयोग करिएगा तो देखेंगे कि इस त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज में ये बेस हो जाएगा और ये आपका ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए जो है ये आपका बेस होगा और ऊंचाई होगा। अब बेस सबकी आप ध्यान देंगे, सबके बेस बराबर होते हैं। बेस बराबर, इस बराबर का मतलब होगा सारी बेस जो है आपके त्रिभुज का साइड है आपके। ठीक है, तो इसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं डायरेक्ट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं हम लोग, या हम इससे कर सकते हैं ओबीसी का क्षेत्रफल बराबर। तो आप कह सकते हो 1/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसी त्रिभुज का फार्मूला का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, है ना। 1/2 लिखने के बाद 1/2 आधार क्या है? आधार हमारा ए है और ऊंचाई क्या है? √3 है। प्लस कर लीजिएगा, फिर 1/2 लिखिएगा, ए लिखेंगे और आप देखेंगे ये हो जाएगा 2√3 हो जाता है और प्लस करिएगा 1/2 हो जाएगा a × 5√3
3 हो जाएगा, ये आपका हाइट रूट 3 हो जाएगा। ये तो आपकी ऊंचाई है और ये आपका आधार है आपका। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/2 यहाँ पे 1/2 रूट 3 यहाँ से कॉमन निकल के आ जाएगा। देखें ये निकल के आ जाएगा, ये निकल करके यहाँ से भी रूट 3 निकल के आ जाएगा। तो बचेगा क्या है आपके पास, पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम काट देंगे डायरेक्ट। तो देखें दिया है रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए रूट 3 अगर लेंगे आप तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास, तो यहाँ पे रूट 3 ले लेंगे आप, 1/√3 लिख लेंगे आप यहाँ से। तो देखिए ये 2 ये निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, तो देखिए a2 निकल गया, √3 निकल गया, तो बच जाएगा यहाँ पे आपका 2 बच जाता है। क्या बचेगा आपका? 2 बच जाता है। और यहाँ देखेंगे आप 1/2 यहाँ से निकल जाएगा इसका, तो यहाँ देखेंगे आप तो क्या बच जाएगा आपका 5 बच जाता है। बचेगा ना, a निकल गया, √3 मल्टीप्लाई में है, ये भी बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये आपका बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे √3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो ये हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे a अगर ये है तो a एक पावर यहाँ से गायब हो जाएगा, और 2 देखेंगे 2 यहाँ पे है, 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है a/2 दिखता है। अब बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 1 3 और 3 5 8 दिखता है। क्या दिखता है? 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या निकल के आएगा, सॉरी a बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 गुना के 16 हो जाएगा। अब परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, अतः परिमाप, इसलिए परिमाप बराबर हो जाएगा 3 इंटू a इक्वल टू कर सकते हैं हम लोग 16 इंटू आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू 40। यही आपका आंसर होगा, ये आपका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। अगर कहा जाए शॉर्टकट में अगर हम बोले तो अगर ये फार्मूला हमको याद होता है तो हम लोग डायरेक्ट √3 जहां पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इस फार्मूले पे यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखेंगे √3 है, यहाँ से कॉमन लेकर के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इसको काट लेंगे, काटने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 आपका यहाँ से हो जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे 2 समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा समरूप त्रिभुज मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है। इसका नाम अगर हम ABC रख देते हैं और इसका मान लीजिए हम लोग PQR रख देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, तो कहते हैं संगत शीर्षलंब। संगत शीर्षलंब होता क्या है, संगत की बात करेगा। तो अगर इस शीर्ष से अगर इस पे लंब, इस आधार पे लंब डाल दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, तो आपको इस यहां से मिलाना पड़ेगा आपको, या इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालिएगा तो इस शीर्ष से इस पे लंब डालना पड़ेगा। अगर आप इस शीर्ष से इसको लंब डालेंगे तो इस शीर्ष से आपको इसको लंब डालेंगे, तो ये आपका संगत लंब कहलाता है आपका। ठीक है, तो संगत लंब, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं इसका आपका डाल दे रहा हूं लंब। ठीक है, ये लंब आपका यहां से लंब एक डाल दिया मैंने, एक लंब यहां डाला गया और दूसरा लंब आपका यहां पे डाला गया। तो लंब क्या होगा, इसका लंब कह रहा है ये इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, किसके, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अर्थात समरूप त्रिभुज अगर होगा तो लिखेंगे ABC का, ABC समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में लिखिएगा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर किसके बराबर होगा, तो ये होगा संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं ए से अगर इस पे लंब डाले हैं तो इसको मान लीजिए AD रख दीजिए और यहाँ PQR है तो यहाँ पे S रख दीजिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे होता है AD का वर्ग अपान इसका वर्ग अपान PS का वर्ग हो जाता है, PS का वर्ग।
यही नहीं होगा, एडी का भी वर्ग हो जाएगा, एडी अपॉन एडी का वर्ग अपॉन पीएस का वर्ग होगा, या एबी का वर्ग अपॉन पीक्यू का वर्ग हो जाएगा, एसी का वर्ग अपॉन पीआर का वर्ग होगा, बराबर बीसी का वर्ग अपॉन क्यूआर का वर्ग के बराबर होता है। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एडी आपको दिया हुआ है 5, तो हम 5 का वर्ग कर लीजिएगा, और यहाँ पे देखेंगे पीएस जो है आपका 7 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 7 का वर्ग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49। कटता नहीं है, जब नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं। तो पूछा अनुपात क्या होगा, तो अनुपात रेशियो हो जाएगा 25:49। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपका आंसर होगा डी। ठीक है, यही आपका सही होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आएगा, फिगर अगर दिमाग में आपको बैठ रहा है, समझ रहे हैं आप, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से बना पाते हो। ठीक है, इसको देखने से पहले एक वीडियो बन चुका है त्रिभुज का, उसको भी आप देख सकते हैं यार। ठीक है, तो और आसानी से समझ में आएगा। बहुत से त्रिभुज में क्षेत्रफल का फार्मूला वगैरह हमने उसमें बताया है। ठीक है, तो ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, देखेंगे आप। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब AB की माप होगी। दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। एक समरूप त्रिभुज आपका दिया है, ऐसे मान लीजिए आपका दिया हुआ एक त्रिभुज है, इसका नामकरण दे दिया है ABC है, और दूसरा त्रिभुज दिया है आपका PQR दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ कहता है कि इसका परिमाप, यानी इसका परिमाप दे रहा है, मान लीजिए 36 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, इसका परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दिया है आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और PQ की लंबाई आपका दिया हुआ, PQ की लंबाई अर्थात ये दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि AB की लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। करते क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है आपका, तो परिमापों का अनुपात बराबर उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको ऐसे, त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में करिएगा, त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर करेंगे आप AB बटा में PQ। PQ है तो इसको हम AB ले लेंगे, AB बटा में PQ। ABC का संबंध AB से, PQ का संबंध इससे संबंध है। यहाँ पे ABC का संबंध क्या होगा, ABC का परिमाप दिया हुआ है आपका 36 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे 36 करिएगा, ऐसे करेंगे 36 अपान कर लीजिएगा 36 अपान 24 इक्वल टू हो जाएगा AB हम लोगों को मालूम नहीं है, छोड़ देंगे, और PQ हम लोगों को मालूम है 10, हम काट लेंगे। 12 से काटिएगा, 12 दूना के 24 और 12 के 36, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, इस प्रकार बात करेंगे 36 हो जाएगा, 36 होगा, बाद में 24, बाद में 36 हो जाएगा। इस प्रकार क्रॉस गुणा हो जाएगा, 1 का AB में गुणा होगा तो AB कहा जाएगा, और 5 का 3 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आपका आंसर होगा, AB बराबर आ जाएगा आपका 15 है। क्या होगा, AB बराबर आपका 15 होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही होता है 15। ठीक है, ये होता है ABC का त्रिभुजों का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक क्षेत्रफल से संबंधित था, आपका ये परिमाप से संबंधित था, तो यहाँ पे इसके परिमापों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। हम कह सकते हैं AB बटा में PQ हो जाएगा, या हम AC बटा में PR कह सकते हैं, हम BC बटा में QR के बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में होता है इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनके ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बटा में PQR का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इनके जो भुजा होगा इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी AB का होगा तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन PR हो जाएगा, यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर हो जाएगा। लंब होगा तो लंब का स्क्वायर अपॉन इसके विलंब के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे आप। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में 3 साइड होता है, इन तीनों साइडों में के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप जान लीजिए, कभी भी कोई भी त्रिभुज आपसे दे दे, कोई त्रिभुज हो, XYZ ले लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर लीजिए, आप कोई त्रिभुज ले सकते हैं आप, ऐसे ऐसे कहीं कोई त्रिभुज ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। अब त्रिभुज लेने के बाद 3 साइड दिखाई देगा, 3 साइडों में से इसके मध्य बिंदु को यहां से ले लेंगे, इसका मध्य करेंगे, इसका आधा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, और इसका आधा यहाँ पे करिएगा। तो आधा करेंगे तो इसको आपस में मिला देंगे, आप मिलाइएगा, ऐसे मिल गया आपका। फिर अगर ये त्रिभुज है, इसका आधा हाफ कहाँ होगा, लगभग यहाँ पे होगा, इसका हाफ देखेंगे तो लगभग यहाँ होगा, और इसका हाफ देखेंगे तो लगभग यहाँ होगा। तो ये आप ध्यान देंगे, इसको ऐसे आप मिला देंगे, आप ये होता है। उसी प्रकार इस त्रिभुज की अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे हाफ यहाँ पे होगा, इसका हाफ यहाँ पे होगा, और इसका हाफ यहाँ पे होगा। इसको आपस में क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। जब आप मिलाते हैं ना, तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो एक त्रिभुज को जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो यह त्रिभुज जो है 4 बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा उसको, 4 बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। अर्थात नामकरण कर दिया जाए तो ABC है ना, मान लीजिए यहाँ पे D है, E है, और यहाँ पे F होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी 4 त्रिभुज बनेगा, 1 2 3 और 4, ये 4 त्रिभुज होंगे। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी 4 बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी वही कंडीशन होगा और यहां पर भी वही कंडीशन होता है। यानी 4 बराबर भागों में, ये 4 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाने से अंदर से अगर एक त्रिभुज बना देते हैं, तो वह त्रिभुज जो है 4 बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है आपका। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा यहाँ पे सवाल को हल करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये त्रिभुज आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये त्रिभुज आपके पास है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज है आपके पास, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर हम 4 का भाग दे देंगे, तो इसके अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल यहां से निकल करके आ जाता है। वही हमको करना है। करना क्या है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें 4 का भाग देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही लिखने गया, मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। यानी इससे से नामकरण मैं कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट में समझेंगे। ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे यल है, यम है, और यहाँ पे यन है। तो हम कह सकते हैं कि यल यम एन का त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बराबर। क्या करिएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटा में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ABC का क्षेत्रफल देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 3 4 और 5 साइड दिया हुआ है। हम देखें कि ये समकोण त्रिभुज है। कैसा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इसलिए बोलेंगे कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो ये समकोण त्रिभुज का रचना हो जाता है, समकोण। तो यहाँ पे देखेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 16 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 बराबर हो जाता है 25। जब ये 25 बराबर 25 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब हो जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणे लंब, आई बटा में हो जाता है 4। इसको लिख सकते हैं 1/2, आई 2 नीचे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, गुणे करिएगा ये बटा में इस तरह से। आधार क्या है, तो आधार हो जाएगा 3 और 4, एक आधार होगा दूसरा लंब हो जाता है, 5 को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ होगा 3 गुणे 4। जब 3 गुणे 4 हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपके पास 3/2। यही आपका आंसर होगा।
अर्थात मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल होगा 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर में होगा 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका सवाल होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ पे किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो कोई त्रिभुज है, मान लेंगे अगर ये त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा की लंबाई मान लीजिए 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो शेष दोनों भुजाओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? ये परिमाप बराबर देखा जाए तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अगर तीनों भुजाओं का परिमाप आपको दिया है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो शेष दोनों भुजाओं का मान कितना हो जाएगा? तो आप क्या करिएगा, 30 में से अगर 13 घटा देंगे तो आएगा आपका 17 आएगा, है ना। 30 में से 13 निकालिएगा ना तो आएगा 17 आएगा। और 17 में जो है दो संख्याओं का योग है। तो हम अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हम देंगे तो ये ऑप्शन के द्वारा इस सवाल को हल कर लेंगे। ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो 13 का वर्ग अगर करिएगा तो 13 सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो शेष दोनों भुजाएं क्या हो सकती हैं? अगर हम एक 3 ले लेंगे अगर तो दूसरा आपको कितना लेना पड़ेगा? तो अगर हम 3 लेंगे तो दूसरा हो जाएगा आपके पास वाले 14 लेना पड़ जाएगा। तो 14 13 लिखेंगे तो देखिए 17 में देखा जाए तो 17 में अगर एक को 3 लेंगे तो दूसरी भुजा हो जाएगी हमारे पास वाले 14 ले लेंगे। 14 होगी ना देखा जाए तो 14 तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहता है सबसे बड़ी भुजा ही आपका 13 दे दिया हुआ है, तो अर्थात 3 तो छोटी भुजा हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात देखेंगे अगर यहाँ पे अगर 4 लेते हैं अगर आप, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 4 13 4 17। अगर 4 छोटी सी भुजा अगर 4 होगी, 4 अगर छोटी भुजा होगी तो समझ लीजिएगा तो बड़ी भुजा को 13 दो संख्याओं का योग 17 दिया हुआ है, तो अगर 4 होगी तो ये हो जाएगा 13। तो 13 तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं 13 हो सकता है क्योंकि पहले ऑलरेडी 13 दे चुका है, तो समझिएगा और तो है नहीं। कहता सबसे बड़ी भुजा के माप 13 से दिया हुआ, तो 13 तो हो ही नहीं सकता। अर्थात ये भी आपका आंसर, ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। बचा आपके पास 5। अगर 5 देखेंगे तो अगर इसको 5 लिया जाएगा, यानी देखिए हम 2 कंडीशन दिया मैंने 17 को लेकर के मैंने 2 कंडीशन दिया। ये 13 तो निकल गया है, 30 में से अगर 13 निकालेंगे तो 17 आएगा। तो हमने अगर 3 होगा तो दूसरा हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 14 3 17। तो ये हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि सबसे बड़ी भुजा का माप ही 13 दिया हुआ, तो यहाँ पे लेने से 3 को लेने से ये 14 जो है उसकी सबसे बड़ी भुजा का मान हो जाएगा। तो अर्थात ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा मैंने बोला अगर 17 लेंगे तो 17 को 2 भागों में तो ये हो जाएगा आपका 13 होगा। तो 13 ऑलरेडी बोल चुका है कि 13 सबसे बड़ी भुजा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। छोड़ देंगे आप। 5 लेंगे तो आप 5 को लेंगे तो अगर 17 होगा तो अगर छोटी भुजा अगर 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 5 17 ये देखेंगे आप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी भुजा हो सकती है आपका, ये होगा। तो ये इसको अगर लिया जाए तो देखो इसको अगर लेके हम लोग इसको हल करते हैं अगर तो ये हो जाता है। देखिए इसको ले लेंगे ऐसे, तो ये अगर 13 होगा तो ये अगर ये 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। और तीनों परिमाप देखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 12 5 17 17 13 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे आप तब भी देखिए प्रूफ हो जाता है। प्रूफ क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? लंब गुणे आधार, यानी 1/2 गुणे 5 गुणे 12। 2 से काटेंगे तो 2 6 12 6 5 30। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ 30 क्षेत्रफल भी आपका आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा आपका 5। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शन के द्वारा इस सवाल को आप लगा सकते हैं। और नहीं तो इसका दूसरा तरीका वही है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज का परिमाप मानिएगा, आप फिर उसके समीकरण बनेगा और समीकरण के द्वारा क्षेत्रफल से तुलना कर करके आप उस प्रकार की वैल्यू आप निकाल पाएंगे आप। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। ऑप्शन के द्वारा यहाँ से आसानी से इसको आप हल कर पाते हो। आप कहेंगे तो मैं उसको उसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए आप वैसे भी लगा के दिखा देता हूँ। मैंने बोला ये 5 ही होगा आपका, इस तरह से ऑप्शन के द्वारा 5 से लगा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं चेक कर लिया जाए क्योंकि समकोण त्रिभुज की रचना उसी कंडीशन में होगी, बड़े भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज की रचना होती है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 अगर ये है 5 और 12 ले लेंगे तो इन दोनों के वर्गों का योग जो है इसके वर्ग के योग के बराबर हो जाता है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 12 का वर्ग करिए 144, 144 25 जोड़िएगा तो 169 होगा, 169 होगा, 169 का वर्गमूल हो जाता है आपका 13 होता है। तो हम देख सकते हैं तो यहाँ से आसानी से यहाँ से निकल करके ये आ जाता है, और नहीं तो आपको फार्मूला के द्वारा आप इसको हल कर पाएंगे। आप चलिए मैं फार्मूला के द्वारा इसको हल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसको आसानी से इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, परिमाप, ठीक है। कोई सेम कंडीशन है, ये त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा की मान दे दिया, मैंने बड़ी भुजा क्या दिया है, 3 भुजाएं हैं अगर आपके पास, बड़ी भुजा दिया है 13, तो शेष दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, अगर बड़ी भुजा यहाँ पे हो जाएगा, शेष जो भुजाएं क्या हो जाएंगी, तो शेष छोटी भुजा और प्लस मान लीजिए दूसरी भुजा आपका एक और होगा, 2 भुजाओं का योग होगा, शेष 2 भुजाओं का योग, 3 भुजाएं, बड़ी भुजा को तीसरी भुजा मान लेते हैं आप, इसको मान लीजिए सी कर लीजिएगा, यहाँ पे ए करिए, ये बी हो जाएगा और ये सी कर लीजिएगा, ए आपकी बड़ी भुजा हो जाएगी, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा, तो बी और सी का योग अगर है, बी को मान लीजिए छोटी मान लेते हैं आप, छोटी भुजा मान लेंगे, तो छोटी भुजा का x मान लेंगे, तो यहाँ पे सी का बार कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 में से अगर 13 घटाएंगे आप, 30 माइनस 13 प्लस हो जाएगा आपका x हो जाता है, 30 में से 13 घटाइएगा तो हो जाएगा 17, और 17 में से इसको x को घटाइएगा ये हो जाएगा 17, कैसे करिएगा, 17 माइनस x कर लीजिए, ठीक है, 17 माइनस x कर लेंगे, परिमाप बराबर दिया हुआ है, परिमाप के द्वारा आप यहाँ पे निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी भुजा अगर मालूम हो गई, बड़ी भुजा भी हमको मालूंगी, तो क्षेत्रफल का फार्मूला निकालेंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से देख लेंगे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है, कड़ी में डालिएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी कर दीजिएगा। यस क्या है, तो यस बराबर लिख लीजिएगा, यस होगा ए प्लस बी और प्लस सी बाई 2। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, तो 30 है, 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे मान रखेंगे आप, कड़ी में डालिएगा ये हो जाएगा 15, और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, तो 15 करिएगा, उड़े करिएगा, अभी 15 में से किसको घटाएंगे आप, 15 में से 13 घटाइएगा, तो 15 में से 13 घटाएंगे आप, लीजिए समीकरण बनाना पड़ेगा, 15 ये हो जाएगा 15 माइनस 13, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस करिएगा, देखिए 15 माइनस x हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे 15 में से क्या होगा, 17 माइनस x घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, 15 माइनस 17 माइनस x हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस तरह से जब होगा आपका पास यहाँ पे, तो घटाएंगे तो देखिए आएगा, कड़ी में पहुंच जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 15 में से घटाएंगे तो आपको 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 माइनस x ये रहेगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, आप 15 में से आएगा आपका कितना बचेगा, देखिए माइनस 17 और प्लस ये x हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे आप, तो 17 में से 15 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या करिए, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 2 यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 15 गुना 30 कर लीजिए, यहाँ पे छोड़िए 30 करिए, ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे आप 30, आप 30 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे आप, 30 का 15 में गुणा करिएगा, माइनस x, यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा -2 प्लस x हो जाएगा, गुणा करिए, 30 का 15 में गुणा करेंगे आप, या इसका इसमें गुणा करिएगा फिर इसका पूरा गुणा करना पड़ेगा, तो 30 का 15 में गुणा करेंगे आप, तो ऐसे कर लीजिए आप, ध्यान दीजिए 30 का दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे आप, तो देखिए 30 का हो जाएगा 30 गुणे 30 कर लीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा, कड़ी हट जाती है, यहाँ होगा 30 ब्रैकेट में 15 माइनस x, यहाँ पे -2 प्लस x हो जाता है, हाई देखेंगे इस 30 से 30 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे गुणा करेंगे आप, तो गुणा करिए तो हो जाएगा 15 का 15 गुना के 30 ऋण 30 हो जाएगा, और 15 का x में गुणा करिएगा तो प्लस 15x हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे आप
इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 30 जब इधर आ जाएगा तो देखें 30 जब इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक 60 हो जाएगा। या तो इसको पूरे को इधर लेके आ जाइए और द्विघात समीकरण बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आएंगे आप एक्स स्क्वायर जब लेके इधर आएंगे तो देखेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 2x है और 15 देखेंगे 17x हो जाएगा और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 17x और ये 30 जो है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस 60 बराबर 0 होगा। तो हम जो हाथ देखेंगे यहाँ पे इसका ऐसा खंड करिएगा जिसका योग जो है, योग या गुणनफल जो है इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, 12 और 5 होगा। तो अब देखें 12 5 हो जाएगा तो 12 5 को हम लोग जानते हैं मूल क्या होता है, इसे ऐसे खंड करते समय में देखेंगे 12 5 60 और 12 और 5 जोड़ेंगे तो 17 आपका हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे अगर माइनस है तो देखेंगे तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इस प्रकार इसका वैल्यू हो जाता है, एक वैल्यू होगा 12 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सबसे छोटी भुजा की अगर बात करेगा तो 5 और बड़ी भुजा की बात करेगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये आपका 13 है, आपका यही आपका आंसर होगा। हम कह सकते हैं आपका ये। तो इस प्रकार हम लोग इसको आसानी से इसको हल कर पाते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे आपको ऑप्शन के द्वारा हल करिएगा। अगर क्वेश्चन को अगर इस फार्मूले के द्वारा हल करना चाहेंगे तो फार्मूले के द्वारा आप ऐसे इसको हल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा 12 और 5 से खंड बस कर लेते हैं, खंड करके यहाँ से आसानी से इसको निकाल पाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। यह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है यदि वर्ग का विकर्ण 12 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है आपका एक वर्ग है, ये मान लीजिए एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, इन दोनों के परिमाप जो है आपस में क्या करना है, बराबर करना है। यानी इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां दिया है वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यही आपका कह रहा है कॉन्सेप्ट है। और हमको दे रहा है कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ, क्या दिया है, इस वर्ग का विकर्ण का माप दिया हुआ है। इसका मान दे रहा है 12 कड़ी में 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप अगर भुजा मालूम हो जाएगी तो यहाँ परिमाप की जगह पे रख देंगे और समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे परिमाप का फार्मूला रख देंगे। यहाँ से आपका साइड निकल के जाएगा, जब साइड निकल के आ जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे आप। तो यही करेंगे यहाँ पे करिए। वर्ग का विकर्ण बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, यानी भुजा कड़ी में 2 होता है। क्या होता है, भुजा कड़ी में 2, साइड कड़ी में 2 होता है। तो विकर्ण बराबर दिया हुआ है यहाँ पे ये लिखेंगे, तो दिया है 12 कड़ी में 2 बराबर a कड़ी में 2। देखिए 1 का कड़ी में 2 का मल्टीप्लाई हो, 12 कड़ी का 2 का मल्टीप्लाई हो। इस प्रकार कड़ी 2 से कड़ी 2 कैंसिल हो जाता है। हम कह सकते हैं a बराबर हो जाएगा 12। अब वर्ग का परिमाप यहाँ पे फार्मूला रख देंगे। वर्ग का परिमाप बराबर होता है, हम जानते हैं भुजा गुणे 4 होता है, यानी 4 into a होता है। और यहां पे देखेंगे तो परिमाप बराबर होता है 3 into साइड होता है, 3 गुणे भुजा हो जाता है। यहां पर भी 3 गुणे भुजा कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, देखिए 4 into a का मान हो जाएगा आपका 12 बराबर 3 into भुजा हो जाएगा। यहां से आसानी से निकाल सकते, 3 से काट लीजिएगा, 3 निकलती 3 चौको 12, इसका अच्छा चौको 16। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, इसका भुजा का मान आ जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा 16, ये हो गया 16, ये हो गया 16। हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4a²। इसी में मान पुट कर देना है बस आपको,
पुटअप करिए, पुटअप करेंगे आप तो √3/4 इंटू 16 हो जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 से काट 16 हो जाएगा, 16 चौको 64। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 कड़ी में 3। क्या होगा? 64 कड़ी में 3। इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं 64 कड़ी में 3। यही आपका आंसर यहाँ से निकल करके आएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार आंसर देखा जाए तो बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको देख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने अलग अलग तरह से क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको लाया कि एक बार अगर इसको समझ लेंगे आप तो इससे कभी भी क्वेश्चन अगर बनता है तो कभी भी आप से छूटेगा नहीं आप। ठीक है, तो त्रिभुज के मैंने 2 पार्ट बनाया और दोनों पार्टों को आप देखेंगे आप, तो अगर आपका कभी भी कहा था कंपटीशन में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं आपका। मेरा ये प्रयास था। ठीक है, चलिए, तो अगर अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करें, जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको उसका जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।